जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्रिया का, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत समय ना लेते हुए। आपने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को पढ़ा पिछली कक्षाओं में। सक्रमक अक्रमक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आज सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया के बारे में बताएंगे संरचना के आधार पर। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलेंगे। तो सामान्य क्रिया देखें, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य स्थिति का बोध कराए, यानी वाक्य में जो क्रिया है वो सामान्य स्थिति का बोध कराती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, सोहन फुटबॉल खेलता है, राजू अखबार पढ़ता है, वह बाजार जाता है, वह क्रिकेट खेलता है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है, यहाँ सामान्य स्थिति का पता चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? सामान्य क्रिया हो जाएगी। और जैसे हिंदी में क्रिया का समान रूप मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है, यानी पिछली अगर हमारी वीडियो को देखेंगे आप पार्ट 1 में, तो मैंने बताया है कि ये मूल धातु जो होता है, संस्कृत का मूल मूल धातु होती है, उसमें यदि हम ना जोड़ देंगे तो वो क्रिया बन जाएगी। जैसे चल, पढ़, लिख, हंस, इसमें ना जोड़ दीजिए तो चल से चलना, पढ़ से पढ़ना, हंस से हंसना, ठीक है, रो से रोना, यानी चल से ना जोड़ दिया तो चलना, रो से रोना, खा से ना जोड़ दिया खाना, पी से पीना, कूद से ना जोड़ दिया कूदना, यानी मूल धातु में ना जोड़कर हम हिंदी की क्रियाएं बनाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रिया का मूल धातु क्या है, तो आप उसमें से ना अलग कर दीजिए, पढ़ना से ना अलग कर दीजिए, जो बचेगा वही धातु है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि सामान्य जो है क्रिया वो क्या होती है, ठीक है। सामान्य क्रिया यानी सामान्य स्थिति का बोध कराती है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक क्रिया को पूर्ण करती है तो उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। संयुक्त क्रिया सक्रमक भी हो सकती है और अक्रमक भी होती है, दोनों प्रकार से हो सकती है। और इसकी ट्रिक पहचानने की यह है कि दोनों क्रियाएं भिन्नार्थक होगी, सेम नहीं होंगी, दोनों क्रियाएं भिन्नार्थक होंगी, अलग अलग होंगी। जैसे वह दौड़ता चला गया, इसमें देखिए दो दो तीन तीन क्रियाएं हैं इसमें, दौड़ना, चलना, जाना, यानी ये भी क्रिया, ये भी क्रिया, ये भी क्रिया, ठीक है। वह दौड़ता चला गया, ठीक। उसने पत्र लिख डाला, लिखना, डालना, यहाँ पर देखिए दो दो क्रिया है, दोनों भिन्नार्थक हैं। सरिता रामायण पढ़ने लगी, पढ़ना और लगना दोनों, यहाँ पर देखिए पढ़ना और लगना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। वह खेलना चाहता है, खेलना और चाहना दोनों अलग अलग, ठीक है। तो इस तरह से हर सेंटेंस में आप देखेंगे कि पानी बरसने लगा, वह विदेश से आ गया, वह घर पहुंच गया, बच्चों ने काम कर दिया, करना और देना। तो इस तरह से दो दो क्रियाएं हर सेंटेंस में अलग अलग क्रियाएं आएंगी, उसे ही हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया, यानी भिन्नार्थक क्रिया आएंगी, ठीक। दो दो क्रियाएं आएंगी। वह देर तक भागता ही रहा, उसे जाने और दो। राम ने सुन लिया, सुनना और लेना। राजू विद्यालय पहुंच गया, यानी इसमें भी दो क्रियाएं, पहुंचना और जाना। वह पढ़ने लगा, वह मुश्किल से सो पाया, यह काम मुझे करना पड़ता है। तो इतने उदाहरण मैंने दे दिए हैं, अगर आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर दो दो या तीन तीन क्रियाएं आई हैं, ठीक, और दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो संयुक्त क्रिया में जो क्रियाएं आएंगी वो दो होंगी, भिन्न होंगी, भिन्नार्थक होंगी, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा? संयुक्त क्रिया होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि मैं 1 रुपया भी क्लास में नहीं लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं एकदम फ्री क्लास दे रहा हूँ। और आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट में लिखिए, और कहाँ से आप हमें देख रहे हैं ये भी बताइए। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।